स्मृति में क्या लिखा है कि अगर कोई शूद्र वेद मंत्र सुन ले तो खौलता हुआ तेल उसके कान में डालना चाहिए। कोई शूद्र अगर वाक डंडा तक कुछ गलत बोल दे और वर्णों को तो उसकी जीभ में छेद कर देना चाहिए। तो ऐसे मानने वाले लोग भी हैं आज भी। अब ये तुम्हारे कैसे गणेश है कि तुम उन्हें लेके बड़े, और कहाँ पे ये बात आती है ये भी नहीं पता। कहाँ वेदों में लिखा गणेश को लेके आओ उसके बाद उनका विसर्जन कर दो। तुम पॉल्यूशन फैला रहे हो, वाटर पॉल्यूशन फैला रहे हो, ठीक है। तुम नाच गाना चिल्ला चिल्ला के डीजे बजा रहे हो, साउंड पॉल्यूशन फैला रहे हो। तुम पूरी प्रकृति को बर्बाद कर रहे हो। प्रकृति से बड़ा कोई हो गया क्या? चाहे संतला देवी देखोगे, मनसा देवी देखोगे, केदारनाथ देखोगे, या पुरी में जाके जगन्नाथ देखोगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको स्पेशल दर्शन कराया जाता है। मूर्ति पूजा बिजनेस बन चुका है। लेकिन तो ब्राह्मण ग्रंथों में मैं आपको बहुत सारे रेफरेंस दे दूंगा जहां पे बलि प्रथा के बारे में आता है। और बलि प्रथा तो छोड़िए, पशु मतलब पुरुष बलि अर्थात मानव की बलि की बात भी आती हुए करपात्री महाराज आज के जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनके गुरु वो कहते हैं कि बलि देना अच्छा है। बलि हम दे सकते हैं, अगर गाय को भी बलि में देना पड़े, गाय हत्या के लिए हम मना करते हैं, गौ हत्या के लिए, लेकिन बलि में देना पड़े, यज्ञ में देना पड़े, तो वो भी ठीक। हरे कृष्णा। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अरे कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले धन्यवाद मेरा आपका क्वेश्चन भी तो है। हम्म, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन तो आपका इंस्टाग्राम बायो से ही है। आपने उसमें लिखा था कि मैं ना तो एथिस्ट के लिए हूँ, ना ही जो बिलीवर है उसके लिए हूँ। मैं बस क्यूरियस लोगों के लिए हूँ। तो इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे नास्तिकता की तो बहुत सारी परिभाषा, एथिस्ट की बहुत सारी परिभाषा, लेकिन जो आमतौर पर परिभाषा यूज की जाती है वो है कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन उसका ये हाँ, विश्वास है कि भगवान नहीं है। उसका तो ये विश्वास हो गया ना कि भगवान नहीं है। तो कहने के हाँ, लिए तो वो नास्तिक है, लेकिन वो भी एक विश्वासी व्यक्ति है क्योंकि उसका एक विश्वास है कि भगवान नहीं है। तो भगवान नहीं है। का ना हाँ, होना ये भी एक विश्वास बन जाता है। और आस्तिक तो है, थीस्ट तो है ही, वो तो बिलीव कर रहा है कि भगवान है। तो जब तुमने बिलीव कर लिया है तो फिर तुम जानोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये बिलीव करूं कि मेरा हाथ है तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जानता हूं। जहां बिलीव होता है वहां नो नहीं होता, और जहां पे नो होता है वहां पे बिलीव नहीं होता। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं हाँ, बिलीव करता हूँ ये हाथ मेरा हाथ है, नहीं। आई नो दैट। जो मैं जानता हूं उसमें बिलीव शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो हाँ, आस्तिक और नास्तिक दोनों ही बिलीव करते हैं, लेकिन अगर मैं इंडियन उससे देखूं फिलोसफी के हिसाब से, ये नास्तिक होता है जो वेदों की निंदा करता है। तो हकीकत में ऐसा नास्तिक तो हमको मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? अगर आप किसी चीज की निंदा करोगे तो पहले आपको पता तो हो कि उसमें लिखा क्या है। हाँ। अगर मैं बोलूं कि किताब बिना खराब है तो मुझे पता तो कि लिखा क्या है। हाँ जी। बिना उसका नॉलेज लिए ही उस पे सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो हम्म। मैं भी इसमें कई बार यानी फँस चुका हूँ कि कई बार अगर मैं एथिस्ट के पास जाता हूँ, जब उसका पर्सपेक्टिव सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो रिलिजन फ़ॉलो कर रहे हैं, जो धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, वो गलत है। लेकिन जब मैं फिर धर्म की तरफ आता हूँ, तो फिर इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करता हूँ, फिर इधर पता चल रहा है कि नहीं, जो वो एथिस्ट लोग हैं, उनका पर्सपेक्टिव गलत है। तो कभी-कभी इस बीच में फँस जाता हूँ कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है? तो ये बीच में फंसना ही सबसे अच्छी चीज है हकीकत में। तो देखिए, दो अंधे हुँ, लोग हैं हुँ, और एक बीच में है, वो हुँ, डिसाइड कर रहा है कि ये अंधा है या ये अंधा है। तो लाख गुना अच्छा है वो बीच में रहने वाला। ये दो लोग हैं जो बिलीव करते हैं ये चीज पर, और जो बीच में है वो बोल रहा है, वो एग्नोस्टिक है, वो अज्ञेयवादी है, वो बोलता है कि मुझे ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, और दोनों से प्रभावित होता है। और ऐसा नहीं है कि आस्तिक नास्तिक से प्रभावित नहीं होता, नास्तिक आस्तिक से प्रभावित नहीं होता। दो लोग हैं, डिबेट कर रहे हैं। आस्तिक और नास्तिक की डिबेट कई सालों से चलती हुई आ रही है। इंडियन हाँ, फिलोसफी कर रही है, वेस्टर्न फिलोसफी कर रही है, आज भी हो रहा है। लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। मैं आपको बताता हूँ अंतिम स्टेज क्या है। आप देखोगे आज भी शायद डिबेट हुई, कल 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 भी डिबेट होगी, लेकिन अंतिम स्टेज यही होती है कि आस्तिक नास्तिक सबसे उच्चतम कहाँ पहुंचते हैं। बहुत सारे प्रमाण देते हैं आस्तिक नास्तिक। इन प्रमाणों में कोई भी तार्किक चीजें नहीं होती। अंधविश्वासियों के तार्क जो तर्क होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं अंधविश्वासी की तरह। हुँ, देखिए, जब आप ऊपर पहुंचोगे तो लास्ट डे में डिबेट में कहाँ पहुंचोगे कि नास्तिक बोलेगा अच्छा तुझे किसने पैदा किया फिर? तो वो आस्तिक बोलेगा मेरे माँ-बाप ने, मेरे माँ-बाप को उनके माँ-बाप ने, और अंत में हमें कहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे हम बोलेंगे हाँ, भगवान ने पैदा किया। तो नास्तिक क्या बोलेगा? हाँ, तो भगवान को किसने पैदा किया? ये हाँ। अंतिम स्टेज है। फिर अब आप ना ये डिबेट अब बहुत जब लंबा चला। हाँ, अब जब दो लोग डिबेट कर रहे हैं तो अब आस्तिक के मन में क्या आएगा?
बात तो सही कह रहा है यार कि भगवान को किसने उत्पन्न किया। उसके मन में एक संदेह का रूपी बीज जो होगा, वो मन में आ जाएगा कि भाई है तो यार कि लॉजिक तो है कि भगवान को किसने उत्पन्न किया। लेकिन फिर एक आस्तिक जो थोड़ा और लॉजिकल होगा बोले दोष लग जाएगा, ऐसे तो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे कि किसको किसने उत्पन्न किया, इसने उसको उत्पन्न किया, कारण कार्य सिद्धांत में अटके रहेंगे। अंतिम में तो हमें कहीं रुकना होगा कि इसने सबको उत्पन्न किया, तो हम भगवान कह रहे हैं। लेकिन वो भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो यही है कि हर एक चीज अगर उत्पन्न हो रही है तो फिर भगवान को भी तो किसी ने उत्पन्न किया होगा। तो हाँ, कितनी भी बड़ी लड़ाई देख लो, यहीं पहुंचेंगे। ये लंबा डिबेट चलता रहेगा कि ये आस्तिक सही है या फिर नास्तिक सही है। ये दोनों के डिबेट बीच बहुत चलता ही रहेगा। हाँ, कौन जानता है? मैं एक बताता हूँ, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, छोटी-सी। अमेरिका में एक अदृश्य क्लिप बिकने लगी। मतलब क्या होता है, लड़कियों को चाहिए होता है ना क्लिप लगाए कि बाल थोड़े सेट रहे। हाँ, अब क्या है, क्लिप दिखेगी तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। एक है कि ऐसी क्लिप लगाएँगे जो दिख ही नहीं रही है, विज़िबल ऐसी हो, क्लिप हाँ, बिकने लगी। तो जब वो क्लिप बिकने लगी तो बहुत डिमांड हुई, तो एक रिपोर्टर गया, उसने देखा यार इतना क्या क्यों बिक रही है? तो वहाँ गया, उसने दुकानदार से बोला कि यार दिखाओ कहाँ दिखती है क्लिप, तो ऐसे लाया, ये देखो क्लिप है। दिख ही नहीं रही, किसे कैसे पता चलेगा कि क्लिप हाँ, है? तो दुकानदार बोलता सच्ची बताऊँ, हकीकत में तो 6 महीनों से स्टॉक खत्म हो रखा है लेकिन फिर भी बिक रही है। 6 हाँ, महीनों से स्टॉक खत्म हो रखा है, फिर भी बिक रही है। ऐसे ही है, भगवान क्या है, निर्गुण निराकार है। अब मैंने बोल दिया कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान को जानता हूँ, आपको क्या पता? तो ये बिज़नेस है हकीकत में, अदृश्य हाँ, बिज़नेस है। जो अदृश्य क्लिप थी ना कि स्टॉक खत्म हो गया तब भी बिक रही है। जो नहीं भी जानता है उसके पीछे आगे भी लोग बैठे हुए हैं, तो जानता है उसके आगे भी लोग बैठे हैं, तो आपको नहीं पता कि कौन जानता है, कौन नहीं जानता, क्योंकि ये अदृश्य खेल है। एक हाँ, आस्तिक, नास्तिक की लड़ाई चलती रहेंगी, क्योंकि जिसको वो साबित करने जा रहे हैं आस्तिक और जिसको असाबित करने जा रहे हैं नास्तिक, किसी को नहीं पता कि वो है क्या। जब हाँ। पता ही नहीं है तो लड़ाई चलती रहेगी। हाँ, अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना हो, अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी वाले पाथ को फ़ॉलो करना हो, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? क्योंकि अभी जो चल रहा है, वो कई सारे ऐसे भी बाबा होते हैं, जो ढोंगी टाइप के होते हैं, जो बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं। और अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ, तो मैं इस हिसाब से मानता हूँ कि वो नॉलेज के फॉर्म में होना चाहिए। यानी नॉलेज होना चाहिए कि हमें किस तरीके से एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं, स्ट्रेस फ्री वगैरह। क्योंकि जब मैं थोड़ा कुछ समय के लिए डिप्रेशन वगैरह में था, तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी वाले बुक्स को पढ़ रहा था तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था। तो आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, पहली बात, सरल भाषा में अगर क्वेश्चन को मैं बोलूँ तो सही गुरु कैसे मिले, अगर मैं इसको इस आधार पे लूँ, तो पहला हुँ, प्रश्न ये उठता है, क्या तुम सही इंसान हो? हमें कौन हुँ, से गुरु चाहिए? अगर आप देखोगे निर्मल बाबा कि अच्छा पिछली बार वाइन हुँ, कब पी थी? अच्छा वो वाइन आ रही है तो वाइन पी लीजिए। बात हुँ, ये है आपके प्रश्न क्या है? जैसे आपके प्रश्न होंगे वैसे आपको गुरु मिलेंगे। अगर आपके प्रश्न ही हाँ, ये है कि मुझे नौकरी लगानी है या मेरा पड़ोसी मेरे से जलता है, मेरे घर में किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो गुरु आपको निर्मल बाबा जैसे ही मिलेंगे। हाँ, आपके प्रश्न ये है कि भाई मुझे ज्योतिष विज्ञान समझना है, मेरा भविष्य क्या होगा, तो आपको पाखंडी बाबा ही मिलेंगे। हाँ, पहली बात प्रश्न है आप क्या है? प्रश्न क्या होते हैं? मैं कौन हूँ? क्यों हूँ? हुँ, किस लिए हूँ? ये 3 प्रश्न हैं। हाँ, ये 3 प्रश्न हुँ, अगर आपके अंदर से नहीं उठे हैं, तो फिर आप हुँ, भटकते ही रहोगे। दूसरी बात, भारत में स्पिरिचुअलिटी में जाने में अभी हजारों साल लगने वाले हैं। भारत अभी पतन की ओर है और अभी शायद उभरेगा। हाँ, मैस्लो की थ्योरी है कि इंसान पहले अपनी बायोलॉजिकल नीड कंप्लीट करेगा, सोशल नीड कंप्लीट हाँ, करेगा, अपनी फिजिकल नीड जो है सब सारी कंप्लीट करेगा, सिक्योरिटी नीड कंप्लीट करेगा, तब जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन की ओर। हुँ, ये सवाल में आपके मन में कब क्यों आएगा कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ? ये आ ही नहीं सकते ना अभी वो। अगर आ भी रहे तो आपने किसी से सुना है कि भाई ये सवाल होता है कि हाँ, मैं कौन हूँ, क्यों? हुँ, अंदर से ये सवाल कब आएँगे? जब आपके पास खाने की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, आपके पास एक इमोशनल सपोर्ट हो, सब कुछ हो। जब आपके पास सब कुछ जब है, सारा कुछ दुनिया है, हाँ, बीएपी है, सब कुछ है, हुँ, तब हुँ, आपके मन में क्या आएगा? यार सब कुछ है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, हाँ, कुछ तो चाहिए। जब ये सवाल आएँगे तो सही गुरु मिल ही जाएगा, और हो सकता है कि गुरु ना भी मिले, लेकिन आप हाथ-पैर हुँ, मारोगे और कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। बात ये है कि हम में से कोई है ही नहीं उस जगह पे, क्योंकि अभी क्या है, पैसे कमाने हैं ना। आपकी उम्र जो होगी, मेरी उम्र जो हाँ, होगी, अभी हुँ, प्रेशर होगा कि हुँ, पैसे कमा लिए। एक तो आप घर को छोड़ के भाग जाओ, लेकिन जो छोड़ के भाग गए उन्होंने क्या पा लिया? जब तक कुछ नहीं, हकीकत में हाँ, मैं बोलता हूँ,
अगर बुद्ध हुँ, बुद्ध हुए, हुँ, अगर महावीर महावीर हुए, तो बात ये थी कृष्ण कृष्ण हुए, राम राम हुए, तो बात ये थी कि सारे अमीर थे, गरीब कौन था? सब राजा थे। उनको हमसे ज़्यादा भोग हाँ, मिले थे। लड़कियों की कमी नहीं थी उनके पास, पैसों की कमी नहीं थी उनके पास। हुँ, हकीकत तो यही है ना। हुँ, हम हाँ, जब तक ये बिल्कुल। भारत ऊपर नहीं उठेगा, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक हम स्पिरिचुअली नहीं हो सकते। बिना पैसों के अध्यात्म नहीं होता, इस बात को समझिए। बिना अर्थ के काम नहीं होता, बिना अर्थ के धर्म नहीं होता, तो अर्थ बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो उनका एक वो है कि उन्होंने अपना सेल्फ रियलाइज़ेशन किया था, अपने खुद से आत्मज्ञान प्राप्त किया था, तो इसका क्या मतलब है? आत्मज्ञान का मतलब यानी सेल्फ नॉलेज ही देखिए, आत्मज्ञान का अर्थ है कि आत्म। अब आत्म शब्द से हम बोल तो देते हैं आत्म, लेकिन जब आप आत्मज्ञान बोल रहे हो और तब आप अपनी बुद्धि के अनुसार बोल रहे हो आत्मज्ञान। हमारी बुद्धि बोल रही है। हमारे लिए तो सब कुछ क्या है? बुद्धि ना। आप अपने आप को क्या हाँ, बनाओगे? जहाँ पहले मन बनाओगे, उसके बाद बोलोगे बुद्धि। हुँ, आत्मज्ञान है कि हम हकीकत में है क्या, और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है, गलत। आत्मज्ञान हुँ, होता ही है। अगर बहुत टेक्निकली देखो, मैं बोलूँगा कि मुझे ये किताब प्राप्त हुई, तो इसका हाँ, मतलब ये चीज़ मेरे पास थी नहीं। जो चीज़ नहीं होती वही जी, तो प्राप्त होगी। हुँ, हाँ, आत्म तो है ही ना, मैं हूँ ही, तो प्राप्त हुँ, कैसे होगा? बस एक पर्दा हटता है अज्ञान का कि मैं ये हूँ, कुछ प्राप्त नहीं होता। बुद्ध से पूछा गया कि तुमने क्या प्राप्त किया? बोला मेरे पास वो हुँ, था ही, मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया, मेरे पास था ही। तो आत्मज्ञान पहली बात प्राप्त नहीं होता। दूसरी बात, हुँ, किताब पढ़ के आत्मज्ञान नहीं होता। हो सकता है किसी का घटना घट जाए, ऐसा नहीं है कि जैसे एक डायमंड सूत्र एक है किताब बुद्ध की जो लाई गई शायद चाइना से, ठीक है? क्योंकि यहाँ तो तब हुँ, लुप्त हो हुँ, गए थे सारी किताबें। एक धम्मपद तो बहुत सर्वश्रेष्ठ किताब मेरे दृष्टिकोण में बौद्ध धर्म की लगती है मुझे। पर डायमंड सूत्र है, मैंने सुना है उसके बारे में कि उसको सुन के जितने लोग आत्मज्ञानी हुए हैं, उतना कभी नहीं हुए। बुद्ध को सुनने मात्र से आत्मज्ञानी हुए, लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि किताब पढ़ लूँ तो मैं आत्मज्ञानी हो जाऊँगा? या किसी गुरु को सुन लूँ तो आत्मज्ञानी हो जाऊँगा? नहीं। जैसे कि आपको किसी ने बोला कि आत्मा मरती नहीं है, जलती नहीं है, हुँ, बुझती नहीं है, तो आपको क्या पता चल गया कि आत्मा मरती नहीं है, जलती नहीं है? नहीं, नहीं। बस हमारी बुद्धि को लगता है, क्योंकि बुद्धि वो मानना चाहती है कि भाई आत्मा नहीं मरती। ईगो को सैटिस्फैक्शन मिलता है, मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं हुँ, मरूँगा। लेकिन हम जी, जानते नहीं है। ये हुँ, घटना हुँ, सुन के उनके साथ घटती है जो या तो साधक है पहले, और जो बहुत अवेयर है, हुँ, जो अच्छा खासा भोग करके आ चुके हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर भारत को अध्यात्म की राह में जाना है, तो इसको इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होना होगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और बुद्ध जब आत्मज्ञान की बात करते हैं, तो यहाँ पे आत्मज्ञान का अर्थ है अपने आप को जान लेना और अज्ञानता का हट जाना। अपने आप मतलब हो सकता है अपने आप के हमारे लिए बुद्धि हो, लेकिन वो शून्यता की बात है, ज़ीरो की बात है, जहाँ पे बस होना मात्र है। जी। एक थोड़ा-सा मैं कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे ये जो भारत देश है, यहाँ पे मूर्ति पूजा को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो हुँ। जो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे लोग चल रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट क्या है? वो मूर्ति पूजा करे या फिर ज्ञान को इकट्ठा करे, उससे समझे कि स्पिरिचुअलिटी असल में होता क्या है और उसको अपने लाइफ़स्टाइल में उतारे और एक अच्छा बेहतर लाइफ़ जी सके। तो इसमें क्या डिफरेंस होना चाहिए? क्या बेस्ट होना चाहिए? देखिए, जैसे आर्य समाज है, वो तो मूर्ति पूजा का पूरा खंडन करता है, रेफ़रेंस देता है हाँ। कि ना तस्याम हुँ, कि वो बताता है कि भई मूर्ति पूजा वेदों में नहीं है। हुँ, परंपरावादी बोलते हैं कि है, लेकिन अगर आप देखोगे तो डिबेट में तो आर्य समाज से वह नहीं जीत पाता मूर्ति पूजा के ऊपर, ठीक है? हुँ, क्योंकि आर्य हुँ, समाज हकीकत में अगर आप देख रहे हो फील्ड में, तो आर्य समाज दौड़ता फिर रहा है कि आओ हमसे डिबेट कर लो। लेकिन जो परंपरावादी हुँ, लोग हैं, मैं जब हुँ, परंपरावादी बोलता हूँ, तो आज के शंकराचार्य लोग जो हैं, वो नहीं करते हैं इस हाँ, चीज़ के ऊपर डिबेट, क्योंकि वेदों में तो ये है कि मूर्ति पूजा नहीं है। इस बात से ये बात तो साबित हुँ, होती है। हुँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मूर्ति पूजा के खिलाफ हो जाओ, और मैं ये भी नहीं कहता कि पक्ष में आ जाओ। मूर्ति पूजा से आपका तात्पर्य क्या है? प्रश्न यही उठता है। देखिए, मूर्ति पूजा, अगर आप उसे ऑब्जेक्ट बना के ले रहे हो कि भई मैं मूर्ति के द्वारा अध्यात्म की राह में जाऊँगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बोला जाए कि मैं ध्यान करूँ, मैं कहाँ पे ध्यान करूँ? मैं क्या उस चीज़ में ध्यान कर लूँगा हाँ जी, जो मुझे पता ही नहीं आत्मा के ऊपर, नहीं ना? मैं जान लूँगा नहीं। नहीं,
तो मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। मुझे हथेली चाहिए, मुझे तो मूर्ति एक ऑब्जेक्ट हुआ था क्योंकि शरीर के अंदर ध्यान करना भी बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहला आसान काम होता है कि मैं बस लैपटॉप को देखता रहूँ, यह ज़्यादा हुँ, आसान काम है। तो मूर्ति इस हाँ, आधार पे बिल्कुल सही है। लेकिन जो मूर्ति पूजा की आज हालत हो गई है, उस आधार पे बिल्कुल गलत है। ये तुम्हारे कैसे गणेश है कि तुम उन्हें लेके और कहाँ पे ये बात आती है ये भी नहीं पता। कहाँ वेदों में लिखा है गणेश को लेके आओ, उसके बाद उनका विसर्जन कर दो। तुम पॉल्यूशन फैला रहे हो, वाटर पॉल्यूशन फैला रहे हो, ठीक है? तुम नाच-गाना चिल्ला-चिल्ला के डीजे बजा रहे हो, साउंड पॉल्यूशन फैला रहे हो। तुम पूरी प्रकृति को बर्बाद कर रहे हो। प्रकृति से बड़ा कोई हो गया क्या? जो उस परमेश्वर की प्रकृति है तुम उसे खराब कर रहे हो। और जैसे कि संतला देवी देखोगे, मनसा देवी देखोगे, केदारनाथ देखोगे या पुरी में जाके जगन्नाथ देखोगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको स्पेशल दर्शन कराया जाता है। वहाँ पे हाँ, जाके। तो मूर्ति पूजा का जो इन्होंने फ़ायदा उठाया इन पंडितों ने, ये तो हमको समझना पड़ेगा कि धंधा है और फिर ये भी है कि जो आज के शंकराचार्य है, वो लोग साफ खिलाफ है इस बात के कि कोई वैकल्पिक ब्राह्मण नहीं बन सकता। वैकल्पिक ब्राह्मण मतलब कि जो हमने बोल दिया कि भाई ये व्यक्ति हाँ, ब्राह्मण है, ये इसके पिताजी ब्राह्मण थे, जन्म से जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण बनेगा और कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो एक पूरा धंधा, एक मोनोपोली है कि भाई मेरा धंधा है तो ये मेरा ही धंधा रहेगा। ये मेरा धंधा है तो मेरा धंधा ही रहेगा। तो मूर्ति पूजा बिज़नेस बन चुका है, लेकिन मूर्ति रहा है साकार से निर्गुण जाने की ओर, लेकिन आज जो मूर्ति पूजा है वो पूर्णतः गलत है, पूर्णतः। मुझे भी एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है जब कोई मूर्ति वग़ैरह लाते हैं, उनको पूजा करते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी वग़ैरह होते हैं, तो वहाँ पे अच्छे से सजाया जाता है, फिर उनको भगवान मान के उनको पूजा किया जाता है। और हुँ, फिर जो है जब पूजा खत्म हो जाता है तो उनको विसर्जित करने के लिए बहुत ही गंदे तरह के नाले होते हैं। जैसे हमारे इधर भी है जो नदी टाइप का है वो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है, यानी साफ नहीं है, यानी वो जगह भी सही नहीं है। और वहाँ पर हुँ। जाकर के उसको जो विसर्जित कर देते हैं, बाद में वो टूट के ऊपर ऐसे ऊपर हो रहे होते हैं। तो भगवान अगर वो मान रहे हैं तो फिर ये करना मुझे नहीं लगता कि सही है। ये भारत में क्योंकि अंधविश्वास ज़्यादा है, अध्यात्म के नाम पे अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। मैं बोलता हूँ ना, गीता की बात कितने लोग करते हैं, अष्टवक्र की बात कितने लोग करते हैं, दर्शन की बात कितने लोग करते हैं। हमारे लिए क्या है, ये मंत्र करो, वो करो, मंदिर में जाओ, शनि को जल चढ़ाओ। वेदों में कहाँ लिख गया ये बात? आर्य समाज अगर इस चीज़ में लड़ता है तो मुझे इस मामले में आर्य समाज के बिल्कुल साथ खड़ा होने को तैयार रहता हूँ। क्योंकि क्या एक लॉजिक क्या है कि तुम्हारा शनि भारी है तो शनि के ऊपर तुम जल चढ़ाओ, वो तेल चढ़ाओ, क्या बात हो गई है? बेवकूफ बनाने वाली बात है ये। अंगूठी पहनो तो भाग्य चेंज कर दोगे। अरे भगवान की आज्ञा कैसे चेंज कर सकते हो अंगूठी पहन के? अगर तुम भगवान की आज्ञा को चेंज करते हो तो उसका मतलब है भगवान से बड़ा हो गया। बिल्कुल। बहुत अंधविश्वास है इस भारत में। जैसे एक और भी था बोला जाता है कि सनातन धर्म में जो है वो बलि प्रथा का मना है। लेकिन जब मैं सिरला प्रभुपाद का जो भगवत गीता है, उसे पढ़ रहा था तो शायद 4th अध्याय के कुछ श्लोक नंबर थे, तो उसके एक्सप्लेनेशन में उन्होंने लिखा था कि जो लोग मांस आदि खाते हैं, उनको काली माता का पूजा करना चाहिए और जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं, उनको विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए और उनको बलि देने का अलाउ दिया गया था। जब जो मांस खाते हैं, वो काली माता को बलि दे सकते हैं। तो फिर किस प्रकार से बलि प्रथा जो है, ये मना मना रहा है ये सनातन धर्म में, जबकि वहाँ पे भगवत गीता में ये लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, उन्होंने श्रीला प्रभुपाद ने लिखा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास भी प्रभुपाद जी की गीता पड़ी होगी यहीं पे। प्रभुपाद जी की एक्सप्लेनेशन तो एक अलग चीज़ आती है ना कि आप उससे क्या समझते हैं। लेकिन एक होता है हुँ, श्लोक और श्लोक का मीनिंग। अगर हाँ। आप गीता पर ऐसी गीता पढ़ोगे, जिसमें बिल्कुल हुँ, एक श्लोक का मीनिंग अच्छे से दे रखा है और प्रभुपाद जी की गीता हुँ, पढ़ोगे, तो अगर जो बड़ी वाली गीता आती है, उसमें तोड़-तोड़ के श्लोक का मीनिंग तो देते हैं, लेकिन जब उसका एक हुँ, कन्क्लूज़न बनाते हैं, तो उसका पूरा मीनिंग भी चेंज कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात तो बहुत दूर की बात है। तो इस्कॉन गीता में ये है। मैंने दोनों गीताओं को साथ में हुँ, पढ़ा है, देखा है, मैं जानता हूँ कितनी गड़बड़ी है। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं जो पहला एडिशन था इस्कॉन की, मेरे पास वो एडिशन है, पढ़ा नहीं हूँ उसको। उसमें ऐसा नहीं था, हुँ, आने वाले एडिशन में लोगों ने उसमें परिवर्तन कर दिया, जैसे कि ज़्यादातर उन्होंने कृष्ण, कृष्ण डाल दिया। जहाँ बोलते हो परमात्मा की बात भी हाँ, कर रहे हो, ब्रह्म की बात भी कर रहे हो, वहाँ पे उन्होंने कृष्ण, कृष्ण डाल दिया। दूसरी बात रही कि बलि प्रथा की। हुँ, ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण, आरण्य संहिता, ये क्या होता है, सरल भाषा में बोलूँ तो जो हमारे वेद हैं उनका सरलीकरण है। तो पहला आता है ब्राह्मण।
तो ब्राह्मण ग्रंथों में मैं आपको बहुत सारे रेफ़रेंस दे दूँगा जहाँ पे बलि प्रथा के बारे में आता है और बलि प्रथा तो छोड़िए, पशु मतलब पुरुष बलि अर्थात मानव की बलि की बात भी आती है। तो ये तो है ही, लेकिन आर्य समाज कहता है और प्रूफ देता है कि बलि प्रथा हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति हुए करपात्री महाराज आज के जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनके गुरु, वो कहते हैं कि बलि देना अच्छा है। बलि हम दे सकते हैं, अगर गाय को भी बलि में देना पड़े, गाय हत्या के लिए हम मना करते हैं ना गौ हत्या के लिए, लेकिन बलि में देना पड़े, यज्ञ में देना पड़े, तो वो भी ठीक है। तो 2 समाज यहाँ पे बढ़ जाते हैं, एक है बलि प्रथा का सपोर्ट करने वाले और एक है नहीं करने वाले। मैं फिर यहाँ प्रश्न पूछता हूँ, बात ये नहीं कि वेदों में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, बात हमेशा ये होती है, अगर वेदों में किसी को मारने की बात लिखी हो और तुम्हारे कैसे भगवान हैं, जो चाहते हैं कि किसी को मारो और मैं खुश हो जाऊँगा। ये भग जब उनके हाथ में सब कुछ है, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो कि भाई मैं किसी जानवर को मारूँ? ये तो पूर्णतः गलत चीज़ है ना। तो ऐसे अगर अंधविश्वास है तो हमको खुद खंडन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ उपनिषद का तो पूर्णतः सपोर्ट कर लेता हूँ। लेकिन मैं वेदों को जैसे मेरे पास जो पढ़े हुए हैं वो परंपरावादी सायण भाष्य जैसे है, वहाँ पे तो बलि प्रथा का साफ वर्णन आता है। लेकिन आर्य समाजी नहीं करते। अब ऐसे वेदों को क्यों मानूँगा मैं? हम क्यों जी। मारे किसी जानवर को? बलि प्रथा तो सबसे पहले होना ही नहीं चाहिए, ना ही किसी जानवर को उसके जीने का अधिकार है, वो उसका लाइफ है, वो लेकिन बिल्कुल अधिकार है कई उसको लोग ना जीने का। अंधे होते हैं अंधे। कई लोग अंधे होते हैं उनका ये है कि हमारे वेदों में लिख दिया है तो हम मानेंगे। अब अंधों लोगों को क्या करूँ मैं? और ऐसे है लोग, लोग तो क्या-क्या मानते हैं जैसे कि मैं मनुस्मृति आपको बताता हूँ। 2 प्रकार की मनुस्मृति भी आ गई। एक है विशुद्ध हुँ, मनुस्मृति जो आर्य समाज प्रकाशित करता है। एक है हाँ, मनुस्मृति जो शंकराचार्य, रामभद्राचार्य हुँ, ये जितने भी इनके ट्रेडिशन है, शैविज़्म ये सब जो भी है मानते हैं। उसमें मैं आपको बताता हूँ मनुस्मृति में क्या लिखा है कि अगर कोई शूद्र वेद मंत्र सुन ले तो खौलता हुआ तेल उसके कान में डालना चाहिए। कोई शूद्र अगर वाक दंड तक कुछ गलत बोल दे वर्ण और वर्णों को तो उसकी जीभ में छेद कर देना हुँ, चाहिए। तो ऐसे मानने वाले लोग भी हैं आज भी। हमारे शंकराचार्य बोलते हैं कि हम मनुवादी और इसी मनुस्मृति को मानते हैं। ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं होती? उनको तो मारना चाहिए, पर खेल है, चल रहा है सब कुछ। उनके फॉलोवर से सपोर्ट करने वाले अगर जितने भी ऊपर लेवल के जो लोग हैं यानी ऊपर कास्टिज़्म के वाले लोग हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर होता है तो फिर डिबेट लंबा चलता जाएगा उसमें। ना उनको बिल्कुल, कुछ हो पाएगा, ना इधर कुछ हो पाएगा। बस ये चलता ही बिल्कुल। जाएगा। ऐसे लोगों को हमको बताना पड़ेगा, हमको हम लोगों को उठना पड़ेगा कि इतना अंधविश्वास है, क्या बात कर रहे हो तुम किसी की जीभ में छेद करने की बात करो, तुम्हारी जीभ में छेद करके दिखाऊँ? काट तुम्हारी जीभ। हुँ, मतलब इतना अंदर से कितना उनके अंदर वो भरा पड़ा है ना कि भाई हमें किसी को मारना है, किसी को नीचा दिखाना है। हुँ। ये कास्टिज़्म और को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। जैसे मैं बिहार बिल्कुल, में रहता हूँ और यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं तो ये कास्ट के आधार पे ही होते हैं। जैसे यहाँ पे बिल्कुल, कास्ट के अकॉर्डिंग वो किया जाता है कि कितने कास्ट किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, फिर उसके हिसाब से वो अपना प्लान करते हैं। ये कास्टिज़्म टॉप लेवल पे चलता है अभी के टाइम पे बिल्कुल, और इसी बिल्कुल। से लोगों के बीच घृणा का भाव उत्पन्न कर देते हैं एक-दूसरे के लिए लेकर के। ईगो है ना कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बड़ा हूँ। अरे तुम्हारे अगर हरकतें नहीं है, तुम्हारे अगर वो गुण नहीं है, तो कैसे ब्राह्मण हो? चल रहा है सब। मैं बहुत सारे अपने ब्राह्मण दोस्तों को जानता हूँ जो मांस मछली खाते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को गर्व से बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं एक और बात बताता हूँ, ये एक हुँ, जोशीमठ के शंकराचार्य है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी। हुँ, एक किताब का रेफरेंस देते हैं, बोलते हैं 10 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं और ब्राह्मणों में भी हुँ, कैटेगरी कैसे बटी हुई है। जैसे कश्मीरी ब्राह्मण हुँ, तो कुछ भी खा सकता है, उसके लिए तो कुछ वो नहीं है। बंगाल हुँ, का ब्राह्मण मछली खा सकता है। क्या ब्राह्मण है? मतलब ब्राह्मण की डेफिनेशन जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए चंडाल, वैश्य, शूद्र सब कुछ समान है, कुत्ते सब समान है। और एक ऐसा ब्राह्मण है हुँ, जो मांस मच्छी खा रहा है, जो भेदभाव कर रहा है, शंकराचार्य घेरा बना के चलते हैं, कोई शूद्र उनको टच नहीं कर सकता। हुँ, एक वो बोलते हैं कि देखो हम तो गंगा में जाके पुरी के जोशीमठ के शंकराचार्य, हम तो प्रयागराज में जाके सब साथ में नहा रहे हैं, दलित हो कुछ भी हो, तुम इसलिए नहा पा रहे हो क्योंकि तुम हुँ, अंधविश्वासी हो और तुम्हें लगता है कि गंगा जो है वो शुद्ध कर देंगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें कोई भी नहाए। अब उसके अलावा तुम कभी किसी शूद्र के हाथ से खाना खा के दिखा दो, पानी पी के दिखा दो, हुँ, चल ये छोड़ो टच होके दिखा दो। इतना अंधविश्वास है और
मतलब ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, इन लोगों को तो जेल में डालना चाहिए, ऐसे लोग हैं जो हाँ। चल रहा है। एक छोटा-सा मैं ये इस्कॉन के बारे में बात करना चाहूँगा। आपने कभी इस्कॉन विज़िट किया है यानी उसको जॉइन करके कभी देखा है यानी कुछ साइम टाइम स्पेंड करके वहाँ पे? मैंने एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है, जिसमें मैं हुँ, 5th पोज़ीशन में था। इस्कॉन हुँ, मतलब एक कॉम्पिटिशन कराया था उन्होंने हमारे कॉलेज में। ऐसा कॉम्पिटिशन हुँ, में खुलेआम चीटिंग हो सकती थी। उनका बस मोटिव ये था कि आप हमारी गीता पढ़ लो, आप इस्कॉन जॉइन कर लो। हाँ, और ऐसे उन्होंने 3-4 हुँ, बार कॉम्पिटिशन करा दिया, कि आपको गीता पढ़नी हुँ, है और आप दूसरी गीता से जवाब नहीं दे सकते, हमारी गीता में जो लिखा है आपको वैसे ही जवाब देना है। एक पूरे हुँ, किताब देते हैं, उसके अनुसार आपको और किताब लेके जाइए, उसमें आंसर होंगे और खुद ही टिक मार्क करते हुँ, रहिए, मतलब पूरी चीटिंग। आप ऐसे कर हुँ, सकते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? हाँ, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं हुँ, है कि आप चीटिंग से पास हो या कुछ पास हो, बस आप इस्कॉन जॉइन कर लीजिए। दूसरी बात, हाँ, हुँ, इस्कॉन में तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन मैं एक योगा टीचर हूँ, तो ऋषिकेश में एक आश्रम में हुँ, मैं अपनी ड्यूटी दे रहा था। हुँ, एक व्यक्ति हुँ, विशेष आया जिसके पापा सुप्रीम कोर्ट में वकील थे। एक लड़का था, अकेला लड़का था, एक लड़का एक बहन थी उनकी, तो बहन बाहर जॉब करती थी, लड़का इस्कॉन में था। तो उससे मुझे कई सारी चीज़ें पता चली कि बच्चों के मन में ये बात डाली गई कि हमारी गीता सर्वश्रेष्ठ है, हम जो कह रहे हैं वही सही है, और उन्होंने कभी दूसरी कभी हुँ, गीता देखी ही नहीं, क्योंकि संस्कृत का विद्वान तो कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ। संस्कृत विद्वान बनना तो बहुत बड़ी बात है कि श्लोक से पता लगा लूँ उसका हुँ, मतलब क्या है। तो उनको जो बता दिया गया वही सिद्ध है, बस यही चल रहा है। फिर दूसरी बात, जब मैं उस व्यक्ति से मिला तो उसने बताया कि मेरे साथ वहाँ पे रैगिंग होती है। मैंने तूने घर-गुर छोड़ दिया, एक तरफ सन्यास ले लिया, बाबा बन गया, फिर भी रैगिंग होती है। कहीं भी चले जाओ इंसान इंसान ही रहता है। चाहे इस्कॉन में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ। इस बात को समझना पड़ेगा, और इस्कॉन इस्कॉन कहीं न कहीं एक हिसाब देखें तो अच्छा काम भी करता है और एक हिसाब देखें तो गलत काम भी करता है। गलत काम ये जब वो कहता है कि शिव जो है वो तो डेमिगॉड है। तुम्हारा हुँ, ईगो जुड़े ना कृष्ण के साथ ही, कृष्ण जो है वो हाँ, तो सबसे बड़े हो गए, उसके नीचे सब छोटे-छोटे हो गए। हाँ, सब या हुँ, तो, और सर कृष्ण भी नहीं, आप भी बोल रहा हूँ मैं, हम सब इक्वल हो सकते हुँ, हैं, ऊपर-नीचे तो नहीं हो सकते। आप उन्हें भगवान हाँ, कंसिडर करो या कुछ भी कंसिडर करो, जब पूर्ण से पूर्ण निकलता है, परमेश्वर से परमेश्वर निकलता है, तो हम सब बराबर हो सकते हैं, कोई ऊँचा-नीचा नहीं हो सकता, और शिव और कृष्ण की बात तो फिर करनी ही क्या है। ये है प्रॉब्लम इस्कॉन के साथ। हुँ। ये हाल ही में हमारे बिहार में ये जो 2 इस्कॉन के सेंटर्स हैं, 2 अलग-अलग जगह पे एक भागलपुर नाम करके एक प्लेस है और एक पटना जो हमारा कैपिटल है बिहार का। दोनों इस्कॉन टेम्पल्स के जो पटना के प्रेसिडेंट्स थे, उनके एक कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी वायरल्स हुए थे किसी गर्ल्स के साथ और एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उसको लेकर जो दोनों इस्कॉन थे सेंटर वाले, पटना वाले और वाले दोनों आपस में लड़ गए थे, जबकि दोनों ही दोनों साइड से ब्रह्मचारी ही लड़ रहे थे और बड़ी बुरी तरीके से उनको मारा गया था जो भागलपुर वाले थे, मैं पटना एक वाले चीज़ पहुँचे इसमें तो बड़ी क्लियर बुरी कर तरीके देता हूँ, से एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है जो गृहस्थ में हो वो ज़्यादा अच्छा ब्रह्मचारी बन सके। ब्रह्मचर्या को हाँ, इतना मज़ाक में ले रखा है, ऐसा खेल है ही नहीं। मैं आप जैसे एक सिगमंड फ्राइड को आपने देखा होगा, वो तो लिबिडो एनर्जी, जो सेक्सुअल एनर्जी बता रहा है, सिगमंड फ्राइड कहता है कि अधिकतर जो मेंटल बीमारी है, वो आ इसलिए रही है क्योंकि आप सप्रेस कर रहे हो, और खासकर औरतें, अपनी इच्छाओं को सप्रेस करके बैठे हैं। मैंने ये अनुभव किया है, और मैं पुरुषों का तो नहीं बोल सकता, 2 चीज़ है। एक है आपको समाज में ख्याति मिल गई है, बहुत आप पॉपुलर हो, तो आपने उस एनर्जी का प्रयोग कहाँ कर दिया? समाज में। एक है कि आपने शादी नहीं हाँ, करी, मैंने अक्सर औरतों को देखा है, जो लोग शादी नहीं करते हैं, वो अजीब से हो जाते हैं, थोड़े साइको से हो जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी उन्होंने कभी भी बाहर नहीं निकाली है। तो आप जितने भी ऐसे लोगों को देखेंगे जिनकी ख्याति भी प्राप्त नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार की चीज़ें ट्राई कर रहे हो, पागल नज़र आते हैं आपको। दूसरी बात, इच्छा सबके अंदर है, 140 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है, और उसके बाद इतना मज़ाक में उड़ाते हैं कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम ऐसे लोग नहीं थे, ब्रह्मचर्या होता है, ये होता है। सबसे ज़्यादा रेप तो तुम्हारे राजस्थान में होते हैं, जहाँ घूंघट इतने बड़े-बड़े रखते हैं। देखोगे सबसे ज़्यादा रेप वहीं पे हो रहे हैं ना, जहाँ पे तुम ढक-ढक के रखते हो। हाँ, लोग अपने विचारों को बोलना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते कि चल क्या रहा है। पहली बात तो ब्रह्मचर्या कोई मज़ाक का खेल नहीं है, और जिसको तुम ब्रह्मचर्या कहते हो, ब्रह्मचर्या नहीं है। जैसे मैं वाल्मीकि रामायण का एक रेफरेंस देता हूँ। वाल्मीकि रामायण में माफ़ करिएगा, राम की बहन का वर्णन भी आता है, जिनके पति के बारे में 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य का वर्णन आता है। एक आता है गृहस्थ ब्रह्मचर्या, एक आता है ब्रह्मचर्या। तो आप शादी करने के बाद भी ब्रह्मचर्या फ़ॉलो कर सकते हैं, और ब्रह्मचर्या मतलब
सेक्स ना करना नहीं होता, वीर्य रोकना नहीं होता। अगर ब्रह्मचर्य होता तो एसेक्सुअल होता है, इसके अंदर सेक्स की इच्छा नहीं होती। उससे बड़ा तो हुँ, ब्रह्मचर्य कोई नहीं हो सकता, जो नपुंसक होता है उससे बड़ा तो ब्रह्मचर्य कोई नहीं कर सकता। जी। सिंपल सी बात है ना, उस भाई वो तो फिर सर्व हुँ, हुँ, योगी है। ब्रह्मचर्य तो फिर तो तुम्हें उठा देगा हवा में। ये बात तो हम हुँ, सोचते ही नहीं कि एसेक्सुअल की बात ही क्यों नहीं करते हम? भाई उसके अंदर तो इच्छा ही नहीं हुँ, होती, हुँ, सेक्स की इच्छा ही नहीं है, उसके बाद हम कहते हैं भाई हुँ, ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ है, ये तो समझना पड़ेगा हमें। दूसरी बात, हुँ, ऐसा नहीं है कि किसी ने संन्यास ले लिया तो बहुत बड़ा बाबा बन गया। हमारा एक दृष्टिकोण है, आपको बताऊँ। मेरी मेरी दाढ़ी अगर बड़ी-बड़ी हो, हुँ, मेरे बाल बड़े-बड़े हो, तो आप मेरी हुँ, बात को किसी अलग तरीके से लोगे। हुँ, फ़र्क पड़ता है, याद रखना। आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी दाढ़ी का, आपके बालों हुँ, का। जो मैं बात कह रहा हूँ, यही बड़ी दाढ़ी के साथ हुँ, कहूँ, बड़े बालों के साथ कहूँ, तो लोग बाबा-बाबा हुँ, कहेंगे। अभी एक आईआईटी वाला बाबा जो फेमस हो रहा है, हाँ, समझ रहे हो? हाँ, वही बहुत अगर थोड़ा ज़्यादा शर्ट फ़ेमस पहन हो के, गया। हाँ, मेरे दोस्त इससे गहरी-गहरी बातें कर देते हैं। बात करने से कुछ नहीं होता, ज्ञान हुँ, देना क्या होता है? पढ़ा और बोल दिया, उल्टी कर दी, ये होता ही नहीं है। बात ये हुँ, है कि आपके पर्सनैलिटी ऐसी है क्या? आपका चरित्र ऐसा है, आपका मन ऐसा है कि कोई गाली देता है और आप शांत हो जाओ? ऐसा तो नहीं है ना? तुम अपने माँ-बाप को गाली दे रहे हो। और पहली बात, हमारे माँ-बाप सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते। अगर आपके घरवालों को आपके अंदर चेंज नहीं दिखाई दे रहा, तो औरों की तो छोड़ो। सिंपल सी बात है ना, कि एक तो ऐसा है कि आप कुछ भी कर लो, आपके घरवाले कभी तारीफ नहीं करेंगे। बाहर तुम कितने हुँ, भी लोग बोले कि वाह! बहुत अच्छा काम कर रहा है, घरवाले क्योंकि वो जानते हैं अच्छे से। लेकिन अगर आपके घरवाले तारीफ करने में मजबूर हो गए और उनको लग रहा है कि ये व्यक्ति बदल गया है, ये व्यक्ति हुँ, आत्मज्ञानी है, उनको उनको दिखाई देगा कि जो ये पहले था अब नहीं है। तो सबसे पहले घरवालों को पता चलता है। अगर घरवाले तुम्हें पागल कह रहे हैं, तो आपको ये तो बात समझनी चाहिए ना कि भई खेल क्या चल रहा है यहाँ पे? वो व्यक्ति पागल है और यहाँ पे बस कोई बाबा बन जाए, कोई चोला ओढ़ ले तो बस सब पाँव छूने को तैयार होते हैं। सवाल है कि अगर कोई अपना लाइफ जो है वो स्ट्रेस फ्री यानी जो डिप्रेशन, एंग्जायटी वगैरह होता है, इनसे दूर रह कर के एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जीना चाहता है, तो वो किस तरीके से चल सकता है? वो ना तो जैसे आपके बायो में लिखा हुआ है, वो ना ही वो एथिस्ट है, ना ही बिलीवर है। बिलीवर मीन्स किसी धर्म में बिलीव नहीं करता यानी किसी को सुप्रीम गॉड मान के नहीं चलता है। तो वो बीच के रास्ते से अगर चलना चाहता है जैसे कि मैं हूँ ना मैं इधर हूँ ना इधर हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जिऊँ। तो मैं किस तरह से चल सकता हूँ? देखिए, एक रास्ता है, उसका नाम है योग। योग कोई धर्म का रास्ता हाँ। नहीं है, हुँ, ठीक है? हुँ, योग अध्यात्म की राह है। हुँ, मैं आपको अपनी घटना बता देता हूँ पहले। अगर मैं योग में ना होता तो मैं ऐसा ना होता, और मैं चाहता भी नहीं हुँ, था योग में आना, पर आपके हाथ में नहीं होता, आप कहीं भी पहुँच जाते हो। हम मैं योग में आ गया। हाँ, हुँ, योग भारत में जितना पॉपुलर नहीं, योग के नाम पे जो भारत में चल रहा है रामदेव बाबा के नाम पे, वो योग हुँ, है ही नहीं। वो पाखंड है, साफ-सीधा पाखंड। एक्सरसाइज़ हो सकती हुँ, है लेकिन योग नहीं है। जी। योग को जो समझने वाले लोग हकीकत में आज हैं, तो मैं कहूँगा वो विदेशी हैं, वो अमेरिका के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। मैं कई सारे फ़ॉरेनर्स के साथ काम कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि जब हम योग सिखाने जाते हैं तो इंडियंस के साथ क्या फ़र्क आता है और फ़ॉरेनर्स के साथ फ़र्क क्या आता है। फ़ॉरेनर के सवाल ये होता है कि हू आई एम, यहीं से स्टार्ट होता है। इन सवालों से प्रारंभ होता है। अगर आप डिप्रेशन से, एंग्ज़ायटी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको योग करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी मैंने स्टार्ट करने वाला हूँ 1 फरवरी से, एक डिस्कॉर्ड बनाया है मैंने, हुँ, वहाँ पे 1-2 हुँ, लोग जुड़े हैं। मैं हुँ, योग सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, सिर्फ़ 1 घंटे का शुरू हुँ, में। वैसे तो बहुत सारे कम से हाँ, कम 3-4 घंटे देने पड़ते हैं, लेकिन 1 घंटे का स्टार्टिंग में, जिसमें हुँ, आपको अष्टांगा एक सीरीज़ होती है योग की, वो कराई जाएगी और बिल्कुल अवेयर रह के। लेकिन इतनी हुँ, गारंटी मैं देता हूँ कि उस सेशन के हुँ, बाद से दुनिया चेंज हो हुँ, जाएगी आपकी, क्योंकि योग आपको पूर्णतः चेंज कर देता है। योग में आप मानते नहीं हो कुछ। योग किताब का सहारा नहीं है। एक है किताब पढ़ के क्या होता है ना, सेल्फ सैटिस्फैक्शन आपको लगता है, पर वो क्षण भर के लिए है भई। आपको लगता जी। है कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया, मैंने ये पढ़ लिया, ये किताब का नॉलेज आ गया। लेकिन उससे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती। अभी मम्मी तेज़ चिल्लाएगी तो आप अरे क्या कर रहे हो? मत करो ना, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ये सारी घटना घटेगी। लेकिन योग आपको इन सारी चीज़ में अवेयर रहना सिखाएगा और धीरे-धीरे वो परिवर्तन ऐसा आएगा कि आपके घरवाले ये बोलेंगे कि भई ये व्यक्ति थोड़ा परिवर्तित हो चुका है। आपकी शादी भी होगी या बाय चांस या कुछ भी होता है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल, आपकी वाइफ़ आपको धोखा देके चली जाती है। जो योग हुँ, में है उस वो शुरू-शुरू में हो सकता है कि थोड़ा डगमगाए, उसका मन बेचैन हो, लेकिन वो नॉर्मल इंसान से बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगा। हुँ।
ये घटना तो घटती ही है कि जिस इंसान को बहुत समय लग रहा है, वो लेके बैठा है कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, वैसे कह दिया। तो योग में और सच्चे वाले योग में, मैं रामदेव बाबा वाले योग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सच्चे में योग में है, वो बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसे पता है कि ये मन का खेल है। बहुत जल्दी सब कुछ समझेगा। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप योग में आएँ और 1 फरवरी से मैंने बताया भी कि हमारी ऑनलाइन योगा क्लास स्टार्ट होने वाली है। जो भी लोग चाहते हैं वो जॉइन भी कर सकते हैं उसको। वो जॉइन कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करोगे या तो मैं आपको एक लिंक भेज दूँगा, एक ऐप है, हुँ, उसको आपको डाउनलोड करना हुँ, पड़ेगा। उसमें एक डिस्कॉर्ड है, हुँ, उसमें पूरा एक प्रैक्टिकल क्लास का एक अलग हो जाएगा, वहाँ पे आप जॉइन करो, अपना कैमरा ऑन करो, मैं भी वहाँ पे जॉइन होऊँगा और हुँ, सुबह हमारी क्लास होगी हुँ, 5:30 से लेके 6:30 बजे तक। तो हुँ, आप सब वहाँ पे जॉइन करें और वहाँ पे हुँ, जैसे कि अगर स्टूडेंट है तो 50% ऑफ है मतलब क्योंकि वैसे तो हकीकत हुँ, में अगर आप मार्केट में जाओगे तो ये धंधा तो है, इसमें तो कोई वो नहीं है। हाँ, हुँ, 6-6 हज़ार की 1 दिन की क्लास होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मास ऑडियंस पे काम किया जाए तो 500 हुँ, स्टूडेंट से रहेंगे महीने का, 1 हुँ, महीने का 500 हुँ, और हाँ, जो कोई नौकरी करता है या कुछ करता है उसका ₹1000 जो कि बहुत ज़्यादा चीप है अगर देखा जाए तो। क्योंकि हाँ, अगर आप ऋषिकेश जाते हो या आप मुंबई में हो, आप बैंगलोर में हो या दिल्ली में हो तो आपको पता होगा कि वहाँ 6-6 हज़ार रुपए अगर कोई सही पार्टी है तो पर क्लासेस का लिया जाता है। तो हम ₹500 पर मंथ लेंगे स्टूडेंट से और ₹1000 हुँ। फीस। ये मैं अपना एक थोड़ा-सा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले यानी आज से 4-5 मंथ पहले, मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन बहुत सारे जो थॉट्स हैं, वो मेरे माइंड में चलते रहते थे। और वो जो थॉट्स हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन दे रहे थे। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा हूँ क्यों? मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? मैं कोई भी काम करने के लिए जाता था, नहीं होता था। उस समय भी थॉट्स आते रहते थे और वो अनवांटेड थॉट्स होते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये थॉट्स आ क्यों रहे हैं? बहुत ही अजीब-अजीब तरह के थॉट्स आते थे। जो चीज़ नहीं हुआ है उसके लेकर के थॉट्स आते थे। जो हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, बचपन में हो चुका है, उस चीज़ को लेकर के थॉट्स आते थे और वो सब मेरा जीना हराम कर चुके थे। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था और इतना ज़्यादा हो चुका था कि एक समय के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये जो है कहानी खत्म है मेरा, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे और मुझे वो मजबूर कर रहे थे वो थॉट्स मुझे उस राह पे चलने के लिए कि अब तुमको अपने लाइफ़ का एंड करना है। तो ये जो है ये बहुतों के साथ होता है। मुझे सिर्फ़ आप नहीं बहुत लोगों ने मैसेज में, डीएम में, कॉल में ये सारी बात हुँ, बताई है, ये घटना घटती है। हुँ, कुछ नहीं है, हुँ, कोई तकलीफ नहीं है, ये मन का खेल है। तो मैं हुँ, पहली जो सज़ा देता हूँ, सज़ा ही बोल रहा हूँ हुँ, क्योंकि आपने अपने आप को हुँ, बहुत रिलीफ़ दे रखा होगा, ये बहुत लोगों ने दे रखा होगा। हुँ, एक बात समझिए पहली बात ऐसा कुछ नहीं है, कई बार क्या होता है ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, अब मन है हुँ, यार मेरा हाँ, तो कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा तो चल ही नहीं रहा। हुँ, कुछ तकलीफ नहीं है, हुँ, मन तकलीफ बनाता है क्योंकि वो सुख में नहीं रह सकता। अगर आप सुख में हो, हुँ, तो दुःख आने वाला है इसका मतलब, अगर आप दुःख में हो तो इसका मतलब सुख हाँ, आने वाला है। मन खेल खेलता है, सब हुँ, कुछ ठीक है लेकिन मन खेल खेलेगा। पहली जो चीज़ है इस चीज़ में जो नॉर्मल है, उसमें आपको अपने आप को बिज़ी रखना पड़ेगा। कई बार देखा है कि शायद हम खाली हैं, घर में बैठे हैं इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। हुँ, आप सुबह दौड़ने जाइए, जिम लगाइए, हुँ, योगा क्लासेस लगाइए। जितना आप अपने मन को बाँधोगे देखो मन क्या है? चंचलात्मक मन है। गीता मेरे हिसाब से हम हुँ, सबको पढ़नी चाहिए, गीता के सेशन भी उस योग क्लास में मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि मन के बारे में बहुत डिटेल में है उसमें। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, हुँ, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा हुँ, मन क्या करेगा? कभी इधर जाएगा, कभी इधर हुँ, जाएगा, कभी उधर हुँ, जाएगा। लेकिन अगर हुँ, मैं जिम में हूँ, तो मेरा मन हुँ, एक्सरसाइज़ में लगा रहेगा। तो हाँ, मन 10 जगह भटकने से अच्छा एक जगह रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। हुँ, समझ रहे हो? तो हमको मन को 10 जगह बैठाने से अच्छा एक जगह पे लगाना है, उसके लिए हमको अपने रूटीन को बाँधना पड़ेगा। एक टाइम बाँधना पड़ेगा कि भाई मैं इतने बजे उठूँगा, इतने बजे तक दौड़ने जाऊँगा, हुँ, इतने बजे तक मैं एक ऑनलाइन हुँ, क्लासेस लूँगा या इतने बजे तक मैं जिम करूँगा, इतने बजे तक मैं ये करूँगा। कई बार काम हम पे बहुत है, घर में भी काम बहुत है लेकिन हम नहीं करते हैं। हम बैठे वो नहीं हुँ, करना ही बहुत बेकार चीज़ है स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद की तो प्रक्रिया वो योग में है। ये स्टार्टिंग वाली प्रक्रिया कि अपने शेड्यूल को बाँध दो। बिल्कुल कि भाई इतने वक़्त ये हुँ, करूँगा, होगा आलसी क्योंकि हमारे अंदर प्रमाद है, आलस्य है, कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, लेटे रहेंगे। तो पहले हमें हुँ, इस चीज़ से बाहर निकलना है। ये हमको ठानना पड़ेगा कि अंदर से, कई बार ऐसा होता है पता तो है कि ये करना है लेकिन नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, उसके बाद जो योग की प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है, जब योग क्लासेस लोगे तो समझ आएगा कि जब विचार चल रहे हैं, जैसे ही आप देखोगे हुँ, विचार चल रहे हैं, वैसे ही विचार गायब हो जाते हैं।
और देखना मतलब बुद्धि से देखना। पहले बुद्धि को समझना शुरू करते हुँ, हैं, मन को समझना शुरू हुँ, करते हैं और धीरे-धीरे वो विचार बहुत गायब हो जाते हैं और धीरे-धीरे फिर आपका मन इतना स्टेबल है कि बाय चांस अगर कभी फ्यूचर में कोई चीज़ आती है, जैसे मान लो आपके मन में आया कि मैं सुसाइड ले कर लेता हूँ। मन में एक विचार आया, हुँ, उसी विचार के हुँ, प्रति आप सजग हो गए और आपको समझ आएगा अरे ये तो मन का खेल है। आप और मन अलग हो जाओगे और जिस दिन आप और मन अलग हो जाओगे, ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी। वासना जागी, मन में जागी, मैं मन थोड़ा हूँ, मन में जागी। मन और आपका संबंध टूट जाता है। तो ये सारा योग में आता है। अभी तो मैं बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छे से काम कर पाता हूँ। लेकिन हुँ, मैं अभी एक बुक पे काम कर रहा था, द लास्ट विंग्स करके नाम है। तो उसके लिए मैं 100 लोगों का इंटरव्यू लेने के बारे में सोचा था, तो बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया। तो उसमें जो मेन सवाल था, वो ज़्यादातर इसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा होता है कि वो अपने थॉट्स के साथ फाइट कर रहे हैं, उससे वो जूझ रहे हैं, हुँ, नहीं कुछ हो पा रहा है। उसको उसको भी ये चीज़ पता है कि मुझे ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं और उसको भी ये चीज़ भी पता है कि जो अगर मैं किसी काम में व्यस्त रहूँगा तो हो जाएगा। जैसे एक हुँ, लड़के से मैं मिला, यानी मेरे से तो काफ़ी ज़्यादा ऐज में बड़े थे वो, तो हुँ, उन्होंने बताया कि वो जो है डिप्रेशन की गोलियाँ वगैरह भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक पैनिक अटैक होता है, उस तरह से थॉट्स आ जाते हैं उनको, अचानक से आ जाते हैं। और कई बार रात में आ जाते हैं और वो एकदम से जो बॉडी का काँपना होता है वैसे, वैसे होने लगता है उनको। तो हुँ। ये उसके लिए आप क्या बोलना चाहिए? वो किस तरह से अभी जो है फिलहाल में, जो अभी इन सब चीज़ों से जूझ रहा है, अपने थॉट से फाइट कर रहा है, उसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? उसके लिए मैंने जो पहले ही बोला कि अपने आप को बिज़ी रखना शुरू करो पहले। क्योंकि आप हुँ, खाली बैठे हो हकीकत ये है कि विचार तभी हुँ, चलेंगे जब आप खाली बैठे हो। हुँ, देखना जब छुट्टी होती है आपकी, जब आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो आप पूरा बिज़ी हुँ, शेड्यूल है। आप नहीं होते, लेकिन हुँ, छुट्टी होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें कर देते हो। आप कभी यहाँ सोच रहे हो, हुँ, वहाँ सोच रहे हो। तो पहला है अपने आप को बिज़ी रखें। दूसरा है कि अगर ये हुँ, बहुत ज़्यादा ये ऊपर जा चुका है तो आपको योग में आना पड़ेगा। आपको फिर उस सूक्ष्म स्तर से देखना पड़ेगा कि विचार मेरे अंदर चल रहे हैं और जैसे ही अगर आप उस चीज़ को देख लेते हो, वैसे तो ये बहुत सूक्ष्म है, इस चीज़ में नहीं जाऊँगा। लेकिन जैसे ही आप अपने विचार को देखते हो, विचार उसी वक़्त गायब हो जाते हैं। तो हमको उतना सजग रहना शुरू करना है और गेम है, इतना सीरियस नहीं होना हुँ, लाइफ में। लाइफ गेम जिस जिस इंसान ने इस गेम को समझ लिया ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझको गाली दी, हुँ, अब मैं उस गाली को हुँ, लेके तो नहीं घूमने वाला। दे दी तो दे दी, अब आगे चलो दूसरा इंसान, तीसरा इंसान। हुँ, हम हुँ, पकड़ते हैं, जिस दिन हमने पकड़ना छोड़ दिया और हाथ खोल दिया ना, यहाँ से आया, यहाँ से निकल गया, बहुत बढ़िया है। गेम समझो आप भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊँगा। हो सकता है मैं बाहर हुँ, जाऊँ, ट्रक वाला उड़ाए और मेरी पूरी लाश ऐसे पचाक या आप हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। जितना मौत को हुँ, मस्ती में लोगे, उतना बढ़िया। गेम को गेम खेलो, खेलो कूदो, मस्त रहो। ये है मंत्र। हुँ, जी। मैं एक और लड़के से मिला था, तो उन्होंने बताया एक विपासना मेडिटेशन करके उन्होंने बताया था कि 10 दिन का कोर्स होता है, उसमें हुँ, आप जाएँगे तो आपको पूरा जो है 10 दिन तक कुछ बात नहीं करना है, पूरा मौन रहना है और वो सेंटर में रहना है और कुछ आप सोशल मीडिया वगैरह सारे से डिस्कनेक्ट करेंगे, अपने फैमिली हुँ, वगैरह से भी सारे से डिस्कनेक्ट करेंगे। तो हुँ। वो चीज़ करना चाहिए या अगर अगर कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, हुँ, हुँ, बहुत ओवर थिंकर है, तो मेरे हिसाब हुँ, से उससे बचना चाहिए अभी। पहले उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं। विपासना मैंने किया हुँ, है। विपासना हुँ, से लोगों को फ़र्क जो पड़ता है वो ऊपरी स्तर का तो पड़ता है, लेकिन विपासना हुँ, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, वो अध्यात्म की राह है, पूरी अध्यात्म की राह। आप हुँ, किस एंगल से जा रहे हो? अगर आप बस ये चाह रहे हो कि मैं फ़ोन 10 दिन रख दूँगा, तो फिर ठीक है, अच्छे से हुँ, जाओ। लेकिन अगर आप ओवरथिंकर हो, तो अभी मत जाओ। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा कंट्रोल हो चुका है, तो चले जाओ। मैं हर किसी को बोलता हुँ, हूँ, पहले योग निद्रा से प्रारंभ करो। एक ऑडियो मेरे पास है, मैं आपको भेज सकता हूँ। उसमें आपको लेटना है, 1 घंटे की योग निद्रा होती है। पहले कुछ समय तक वो कर लो। उसके बाद आप हुँ, विपासना शुरू करो। विपासना में दूसरा स्टेप बताता हूँ। उसके बाद आप प्रॉपर योग में आओ। क्योंकि हुँ, विपासना में भी आप क्यों हो सकता है किसी का एक ही दिन में घटना घट जाए, कि वो जाए और 10 दिन हुँ, के जो शिविर है उसमें कुछ हो जाए। लेकिन मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, जिन्होंने 10-20 शिविर अटेंड कर रखे लेकिन कुछ मिला नहीं है। क्योंकि अगर आप ये हुँ, सोच के जाओगे कि मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। पहले आपको उससे प्री प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके आप विपासना में जाएँ। तो कम से कम एक योग निद्रा होती है, उसको कम से कम हुँ, 20 दिन तक कर ले, उसके बाद विपासना में जाए। जी। तो मैं यहीं पे अपने सवाल को ख़त्म करता हूँ और लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा, अगर कोई संदेश है तो जो बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकर है, बहुत ज़्यादा है, यानी मैं जब जब भी जिससे भी मिला हूँ,
वो इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ है कि वो डिप्रेस्ड है, एंग्ज़ायटी से भरा पड़ा है, कभी किसी का गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाते हैं, तो कभी कुछ और हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों से लेकर के वो जूझते रहते हैं, बस मेन प्रॉब्लम यही है अभी के टाइम पे, वो सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से। देखिए ओवरथिंकर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक है जो हुँ, मैं आज ओवरथिंक करूँ लेकिन कल नहीं हूँ। आज मेरे को थोड़ा हुँ, ऐसे टेंशन आई तो मैं बहुत सारे मैंने विचार लाए पर कल नहीं हूँ। इसकी कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ऐसा है कि कंडीशन के हिसाब से है। एक है कि जो हर वक़्त ही ऐसा है कि आज भी है, कल भी है। एक किसी ने कुछ बोला उसके बारे में बहुत कुछ सोचता रहता है। मैं एक अपने मित्र के बारे में हुँ, बताता हूँ। किसी व्यक्ति ने उसके को बोला कि तुझ जैसे को तो मैं हुँ, मुँह में बहा देता हूँ। ऐसा पूरा शब्द का प्रयोग किया। हुँ, और नॉर्मल हुँ, बात थी। कोई ऐसी बड़ी बात तो थी हुँ, नहीं। लेकिन वो घर में जी, उस चीज़ को लेके आता रहा और वो घूमता हुँ, रहा कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा मन है मैं भी उसको ऐसे बोलूँ। तो हुँ, बहुत नॉर्मल बात है। मैं देखो मेरे लिए तो हँसी वाली बात है, क्या बात बोल दी। लेकिन वो हुँ, उसको हुँ, पकड़ के घूम रहा है। तो जब तक हुँ, आप लाइफ़ को सीरियस लेके घूम रहे हैं, आपको लग रहा है हुँ, कि आप अमर हो, आप जीते जाओगे ज़िंदगी को, आप ओवरथिंकर रहोगे। हुँ, जिस दिन आप ये हुँ, समझ जाओगे कि आप कल मर जाओगे, परसों मर जाओगे, कुछ नहीं हुँ, पता, आप हुँ, ओवरथिंकर नहीं रहोगे। दूसरी बात, मैं कहता हूँ, जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी योग की ओर आएँ क्योंकि कहानी हकीकत में योग की ही है। कहानी हुँ, आपके अंदर से जो ज्ञान आएगा वो है। किताबी ज्ञान होता है। तो हुँ, ओवरथिंकर जो है वो एक बहुत छोटी-सी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी चीज़ है ही नहीं हकीकत में। वो हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, मैं परेशान हूँ, ये हूँ। जो जिसके साथ हो रहा है उसको लग रहा होगा ये बात, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो उसे हँसी आएगी, यार क्या कर रहा था मैं उस वक़्त। तो जी, जितना जल्दी हो सके ये लाइफ़ गेम है समझ लो बस। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, अपना कीमती हुँ, समय आपने दिया। हुँ। ठीक है।